इमरान बशीर के ऊपर जो FIR है, झूठी FIR जो काटी गई है, हमारा मुतालबा है कि उसको ख़त्म किया जाए। हम अफसोस के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जब IG सिंध को दरख्वास्त भी दे दी, जब IG कंप्लेन सेल दरख्वास्त पर अमल नहीं करता तो फिर IG कंप्लेन सेल को बंद कर देना चाहिए। ये अवाम को धोखा दिया जा रहा है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है। IG सिंध जो है वो जो है, जब कंप्लेन सेल बनाया गया है तो गरीब की दार रसाई नहीं होनी, तो फिर इस कंप्लेन सेल को बनाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि हमने कंप्लेन बर वक्त दे दी थी, रजिस्टर करवा दी गई है। जो है सुरक्षा पुलिस वाले जो है उनको 24 घंटे हो गए नजायज़ उनको रखा हुआ है और उस पर इतना तशद्दुद कर रहे हैं कि उससे चला भी इमरान बशीर से नहीं जा रहा। वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है तशद्दुद कर रहा है और उसको हिदायत जो है अंजुम रहमान दे रही है कि उस पर तशद्दुद करो और उससे मनवाओ। अब जब एक बंदे ने ये काम किया ही नहीं, उस बंदे का कसूर ये है कि उसने उससे काम करने से इनकार कर दिया। ये औरत जो लियारी कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसने 10 साल से उस बंदे को अपने घर में ज़ाती मुलाजिम बना के रखा है। 12 घंटे उससे ड्यूटी लेती है, उससे गाड़ी दिलवाती है, उससे अपने जानवर दिलवाती है, उससे अपने कपड़े दिलवाती थी, उससे अपने घर का झाड़ू पोछा करवाती थी, उससे अपने घर की सब्जी मंगवाती थी। अब आप देखिए वहाँ 12 घंटे वो बेचारा बदर कमर्शियल पे काम कर रहा है, जबकि लियारी जनरल में उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है। गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है, लेकिन काम जो है वो अंजुम रहमान का कर रहा है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ सिंध से कि 10 साल की जो तनख्वाह जो इमरान बशीर को अदा की गई है वो जो है अंजुम रहमान से वसूल की जाए, क्योंकि ये औरत इतनी ताकतवर है। अगर हमें मालूम है कि इसको सियासी पुष्टपनाही हासिल है, तो क्या इसी तरह इंसाफ का कत्ल होता रहेगा? इसी तरह ये बेगुनाहों को फंसाती रहेगी। और पुलिस के अंदर भी ऐसे बहादुर और गैरतमंद और दलेर अफसर या पुलिस मैन भर्ती किए जाएं जो अमीर के आगे लेट ना जाएं, क्योंकि जब रक्षा पुलिस, साहिल पुलिस या डिफेंस की पुलिस कोई अमीर आदमी कंप्लेन रजिस्टर करता है तो फौरन उसके आगे लेट जाती है और गरीब को दबोच लेती है। और जब गरीब रिपोर्ट करवाने जाता है तो उससे सबूत मांगती है। जिस तरह पंजाब के अंदर एक क्रिश्चियन ने कहा मेरे घर पे चोरी हुई है, तो उसको कहा कि आप चर्च में जाके बाइबल पे हाथ रखें तो फिर हम मानेंगे। उसने बाइबल पे हाथ रख के चर्च में कहा कि मेरी चोरी है, फिर उसकी FIR कटी है। लेकिन अमीर आदमी जब जाके कहता है क्योंकि हमारे घर में चोरी हुई है, पुलिस उससे सबूत नहीं मांगती। किसी ने उसको नहीं कहा, इंक्वायरी ऑफिसर ने जाके देखा नहीं कि उसके घर में तो कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसने चीज़ चोरी की होती तो वो कैमरे में आ जाती। अभी भी आज भी अंजुम रहमान ने 5-6 गुंडे भेजे थे मुजाहरे से पहले, जिनको प्ले कार्ड पकड़ा के खड़ा किया था, जो कह रहे थे कि ये हमारी प्रिंसिपल का जेवर दिया जाए, जबकि वो असले से लेस थे। हमने खुद देखा कि वो असले से लेस थे, लेकिन ये पुलिस की बरवक्त आमद से वो भाग गए। ये अंजुम रहमान जो है क्रिमिनल औरत है, ये प्रिंसिपल के ओहदे पे जो फाइज होने के काबिल नहीं है, ये लोगों को धमकियां देती है, ये स्टाइपेंड खाती है बच्चों का, स्टूडेंट्स का। और आप मैं बताऊं, मैं हैरान हूं कि हेल्थ सेक्रेटरी क्या सत्तू पी के सोए हुए हैं या MS जो है भंग पी के सोया हुआ है, जिसको ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी आंख बंद की हुई है। कब तक ये गरीबों पे जुल्म करेगी? उसका बाप बीमार होता है तो लियारी जनरल से मेल नर्स जो जाके उसके बाप के ऊपर जाके ड्यूटी अंजाम देता है। 12 घंटे एक बंदा मेल नर्स देता है, 12 घंटे एक देता है। जाके आप पूछें, पुलिस पूछे तो सही कि आपका ये मुलाजिम कैसे है, जबकि आप देखें उसकी सरकारी कार्ड है, पक्की नौकरी है उसकी लियारी जनरल में। इतना बड़ा क्राइम कर रही है, हाइनेस क्राइम कर रही है, इतना बड़ा जुर्म कर रही है, उसके बावजूद भी पुलिस उसकी जो है तरफदारी कर रही है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि खुदारा इस अंजुम रहमान को जो लियारी कॉलेज की प्रिंसिपल है उसको मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 10 साल की जो तनख्वाह सिंध गवर्नमेंट ने इमरान बशीर को दी है इससे वसूल की जाए और इसके खिलाफ पर क्या किया जाए, इसके खिलाफ FIR की जाए। ये सबूत दे कि कहाँ इसकी चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई है, कुछ सबूत को दे। एक बेगुनाह को तशद्दुद करके मारा जा रहा है और इंक्वायरी अफसर जो है रात दिन उस पर तशद्दुद कर रहा है, वो चलने से कासिर है। उसके बच्चे जो हैं, उसकी बीवी जो है वो मर रही है, रो रही है, उसके मासूम बच्चे जो बाप की राह इंतजार कर रहे हैं। हमें कहा जाता है भुट्टो जिंदा है, और भुट्टो जिंदा है तो ये मजलूमों को क्यों नहीं देख रहा, मजलूमों के लिए क्यों नहीं अपनी पार्टी को कह रहा कि मजलूमों के साथ खड़ा हो जाओ। तो भुट्टो जालिम औरत अंजुम रहमान को क्यों नहीं पकड़ रहा? अगर भुट्टो जिंदा है, अगर भुट्टो जिंदा है तो मजलूम के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों उसकी पार्टी मजलूम के साथ नहीं है?
तो मैं समझता हूँ अब वक्त है कि ये नारों का नहीं, बातों का नहीं, अमली तौर पे काम करने का। लियारी के हर बंदे को पूछो, अंजुम रहमान की दादागिरी के बारे में हर बंदा बताएगा। अंजुम रहमान की जो नाइंसाफ़ी, जुल्म और बर्बरियत के बारे में हर बंदा जानता है। स्टूडेंट परेशान है, हर वहाँ के मुलाजिम परेशान है। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला सिंध से, सेक्रेटरी हेल्थ से, मिनिस्टर हेल्थ से कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और इस अंजुम रहमान को मुअत्तल करके फौरी तौर पे इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।